Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today you are studying the first chapter on accounts, that is introduction to accounts, introduction to accounting, and इसमें हम कर रहे हैं टुडे विल बी स्टडिंग एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. तो ये जो एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंट्स का क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर द फॉलोइंग. देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग, सेकेंड वन इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, थर्ड होता है रिकॉर्डिंग, फोर्थ होता है क्लासिफाइंग, फिफ्थ होता है समराइजिंग, सिक्स्थ होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एंड सेवेंथ होता है कम्युनिकेटिंग. ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ये ऊपर वाले 1 to 6 होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब, और इसका जो रिजल्ट होता है रिजल्ट्स टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग. जो रिजल्ट निकला उसको जो यूज करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको दिया जाता है. फर्स्ट वन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को खाली आइडेंटिफाई करना होता है. Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. जो पैसे में मेजर होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, उसी को खाली रिकॉर्ड करता है. जैसे एक वर्कर दूसरा वर्कर के साथ झगड़ा कर रहा है, उनके बीच में मारपीट हो रहा है, उसको हम लिखते नहीं अकाउंट्स में. कोई कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है, उसको अकाउंट्स में नहीं लिख रहे हैं. तो जो खाली पैसे में मेजर हो सकता है. दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. पैसे, फॉर एग्जांपल, उसका एग्जांपल है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदा, पैसे दिया. सेल ऑफ अ फिनिश्ड गुड्स बाय अ फार्म, चीजें बनाकर फार्म बेच रहा है. देन सेकेंड होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस. जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करा उसको मेजर करेंगे, कितने पैसे का है, कितने रुपये का है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. पैसों में मेजर करते हैं. 5,000 रुपये, 5 billions, 2 crores. An event which cannot be measured in terms of money is not recorded in the books. Which cannot be measured in terms of money, जो पैसे में मेजर नहीं हो पाएगा, is not recorded in the books of account. बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिखते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इवेंट लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो फॉर एग्जाम्पल, इवेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ अ मैनेजमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वो पैसे में मेजर नहीं हो सकता. दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हम जब जो चीज़ें को पैसों में मेजर कर सकते हैं वही लिखते हैं. देन रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट पार्ट इज रिकॉर्डिंग, थर्ड फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक. Accounting is an art of recording. It is an art of recording business transactions in the books of account. जिसमें लिखेंगे उसका नाम होगा books of account. Recording is the process of recording business transactions. Recording is the process of recording business transactions of a financial character. जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है तो उसी को खाली लिखते हैं. दैट इज ट्रांजैक्शन से मेजर्ड इन मनी टर्म्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल. इसको ये ट्रांजैक्शन को किस में लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को बोलते हैं जर्नल. देन क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग के बाद उसको क्लासीफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन क्या है?
क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस, इसको ग्रुप बनाना है। ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर, ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन, कैश का सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे लिखना है। क्रेडिट सेल का एक ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे लिखना है। मिस्टर राम का राम के साथ जो ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे लिखना है। परचेजेस को सारे इकट्ठे एक ही जगह पे लिखना है। दीज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द लेजर, इन द जर्नल और द सब्सिडियरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक ऑफ अकाउंट। मेन बुक ऑफ अकाउंट होता है नोन एज द लेजर, उसको बोलते हैं लेजर। तो जर्नल को लेजर में पोस्ट करते हैं। तो लेजर हैज इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स इन व्हिच ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू दैट अकाउंट आर पोस्टेड और ट्रांसफर्ड। लेजर जर्नल से सारे ट्रांजैक्शन एक एक करके लेजर को ट्रांसफर होता है। फ्रॉम जर्नल से ट्रांसफर होता है। एक पर्टिकुलर अकाउंट जैसे परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का सारे ट्रांजैक्शन उसी में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर ऑल ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू विथ राहुल आर पोस्टेड। इट एनेबल्स टू असर्टेन अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम राहुल। राहुल के रिलेटेड सारे चीज़ें राहुल अकाउंट में लिखेंगे तो लास्ट में हमें पता चलेगा कि राहुल से पैसे मिलेगा या राहुल को पैसे देंगे। देन कम्स समराइजिंग, समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग मतलब उसको समरी निकालना है। समराइजिंग इज प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। उसको ऐसे समरी निकालेंगे कि वो समझ सके हम। अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसको ऐसे समराइज करेंगे, उसका ऐसे समरी निकालेंगे अकाउंट्स का कि बिजनेस का इंटरनल एंड बिजनेस का एक्सटर्नल यूजर्स उसको समझ सके। दिस प्रोसेस लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ये प्रोसेस क्या होता है ना, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। फ्रॉम व्हिच ट्रायल बैलेंस से क्या क्या बनता है। फर्स्ट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स। कंपनीज के लिए बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज। कंपनी में जो बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और सेकेंड पार्ट में बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट बनता है सेकेंड पार्ट में। The above statements are collectively known as financial statement accounts or final accounts or financial statements. ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को मिला के होता है फाइनल अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। Then analysis and interpretation. The sixth point is analysis and interpretation. तो analysis and interpretation क्या होता है? Analysis is concerned with the establishment of a relationship between the various items taken from profit and loss account and balance sheet or both. तो analysis क्या करते हैं ना? Analysis is concerned with establishment of a relationship, उनके बीच में रिश्ता जोड़ना। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम या खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम के साथ, या बैलेंस शीट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, या बैलेंस शीट में जो आइटम है बैलेंस शीट का अदर आइटम के साथ, इसको रिलेशनशिप जोड़ना, इसको बोलते हैं एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन is concerned with explaining and the meaning and significance of a relationship established by the analysis. ये होता है explaining the meaning and significance। जो रिलेशनशिप जोड़ेंगे डिफरेंट फाइनेंशियल आइटम का, उसको एक के साथ दूसरों को एस्टेब्लिश करना और इसका इंटरप्रिटेशन करना, ये उसका काम होता है कि इन दोनों आइटम्स में या सारे आइटम के साथ रिलेशन क्या है।
Analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users, उससे क्या होगा, the users of a financial data can make a meaningful judgment of a profitability and financial position of the business. जिनको वो चाहिए वो उससे मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का, उसको एनालाइज कर सकते हैं. देन कम्युनिकेटिंग, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका बनता है उसको कम्युनिकेट करना. फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. उसको ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकला उसको देना है. दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इट्स यूजर्स. जिसको जो यूज करेंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन्हीं को देना है, कम्युनिकेट करना है. द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम to the users so that appropriate decisions may be taken at the appropriate time. हम अगर यही जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाए, जो एनालाइज करे, इंटरप्रेट करे, इसको जो इसको यूज करेगा उसको हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि ऐसे टाइम में प्रोवाइड करेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम में प्रोवाइड करेंगे ताकि अप्रोप्रिएट डिसीजन से ले सके. दिस वाज ऑल अबाउट योर मतलब concept on or explanation on this attributes or characteristics of accounting. ये था. और मैं एक एक करके थ्योरी आपको डिटेल्स में समझाऊंगा. अगर आप इसको बार बार देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इन ये ग्रेट वे.